नेशनल बैंकिंग स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा मेहर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का 3 नंबर पार्ट। ठीक है, पहला एक खत्म हो गया है, एक पार्ट, सेकंड पार्ट भी इसका खत्म हो गया है। ये इसका है 3 नंबर पार्ट। आज हम लोग कुछ फिर नया नंबर करेंगे, लेकिन पार्ट 2 में एक तो नंबर हुआ था जो आखिरी नंबर, वही आखिरी नंबर को फिर मैं और एक बार रिपीट लिखा हूँ। इसको और कैसे इजीली हम लोग ट्रिक में सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि लास्ट नंबर किसी स्टूडेंट का समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसीलिए मैं इसको पहले करा देता हूं, फिर इस टाइप का और 2-3 ठो नंबर कराऊंगा, क्योंकि इस टाइप का नंबर एग्जाम में बहुत आ रहा है और बहुत आने का चांस है, और ये नंबर में बहुत लड़का लोग का कन्फ्यूजिंग भी हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये नंबर को और वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन बोला है A can do a piece of work in 8 days, B in 16 days and C in 24 days। ठीक है, 3 पर्सन है, A है, B है और C है। A एक काम को 8 दिन में ख़त्म करता है, B जो है वही काम को करता है 16 डे लेता है, और C उसी को करने में 24 डेज लेता है। अब क्वेश्चन का मोड क्या बोला है? इफ दे स्टार्ट टुगेदर द वर्क देन ए कंटिन्यू द वर्क टिल इट इज फिनिश्ड। तीनों मिलके काम करते हैं। ए क्या करता है? पूरा कंटिन्यू काम खत्म होते तक काम करता है, लेकिन बी लेफ्ट 1 डे बिफोर द वर्क। 1 डे बिफोर द वर्क बी क्या करता है? जितना दिन काम हुआ है उसका एक दिन पहले काम छोड़ के चले जाता है। लेकिन सी लेफ्ट 2 डेज बिफोर द वर्क, ये 1 डे बिफोर छोड़ देता है, ये 2 डे बिफोर छोड़ देता है। यानी सी क्या करता है? जितना दिन काम हुआ रहता है उसका 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो क्वेश्चन बोला है इन हाउ मेनी डेज इट इज कंप्लीट। ठीक है, इसको मैं कुछ अलग तरीका से सॉल्व करने के लिए आया हूं। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। ए 8 दिन में करता है, बी करता है 16 डेज में, सी करता है 24 डेज में। एलसीएम हो गया 48 पार्ट। ये है इसका टोटल वर्क है। 48 डिवाइडेड बाई 8 है 6 पार्ट। 48 डिवाइडेड बाई 16 हो गया 3 पार्ट। 48 डिवाइडेड हो गया 24 क्या हो गया 2 पार्ट। ठीक है, यानी ये है इन लोग का क्या 1 डे वर्क। यानी यहीं पर है टोटल वर्क 48 पार्ट, ए का 1 डे वर्क 6 पार्ट, बी का 1 डे वर्क हुआ 3 पार्ट, सी का 1 डे वर्क हुआ 2 पार्ट। यानी तीनों का मिलकर अगर एक दिन में करेंगे तो कितना पार्ट करेंगे? 11 पार्ट। आप लोग को मैं समझा दे रहा हूं एक चीज कि जब ये बिफोर वाला रहेगा, हम लोग आफ्टर का भी किए हैं, पहला वीडियो में देखिएगा आप, आफ्टर का किए हैं। ये जब बिफोर वाला रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, टोटल वर्क है कितना 48 पार्ट। अब क्या करेंगे? देखिए 1 डे बिफोर, बी लेफ्ट 1 डे बिफोर, तो क्या होगा? बी एक दिन पहले काम छोड़ा है, तो आप लोग क्या करोगे? बी एक दिन में 3 पार्ट काम करता है, अगर एक दिन पहले छोड़ा है तो उसका काम को जोड़ दोगे, टोटल वर्क के साथ जोड़ दोगे, क्या हो गया 3 पार्ट। मैं क्या बोला फ्रेंड्स? बी लेफ्ट 1 डे बिफोर, बी एक दिन पहले काम छोड़ दिया है, यानी बी का क्या करोगे? तो 1 डे वर्क कितना है? 3 पार्ट है, 3 पार्ट को जोड़ दिया। फिर क्या बोला है? सी लेफ्ट 2 डेज बिफोर, सी 2 दिन पहले छोड़ा है। सी एक दिन में कितना पार्ट काम करता है? 2 पार्ट काम करता है, तो 2 दिन पहले छोड़ दिया। 2 दिन पहले छोड़ दिया तो एक दिन में 2 पार्ट करता है, 2 दिन में कितना किया होगा? 4 पार्ट काम क्या होगा? उसको भी आप टोटल वर्क के साथ जोड़ दोगे। मतलब मेरा मोटिव है उन लोग काम जो छोड़े हैं वो काम को हम लोग ऐड कर देंगे। जो 2 दिन एक दिन में काम नहीं हुआ है वो काम को हम लोग ऐड कर देंगे। यानी यहीं पर टोटल वर्क कितना हो गया? 48 प्लस 3 हो गया 51, 51 प्लस 4 हो गया कितना? 55 पार्ट। अब इन लोग का 1 डे वर्क क्या है? 11 पार्ट है। यहीं पर टोटल वर्क कितना हो गया? 55 पार्ट हो गया। यानी कितना दिन लगेगा? 55 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 5 डेज। ये आप लोग का आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या किया हूं, बिफोर
1 डे बिफोर, बी लेफ्ट 1 डे बिफोर, बी एक दिन पहले छोड़ा है, बी एक दिन में कितना पार्ट करता है, 3 पार्ट काम करता है, उसको ऐड कर दिया टोटल वर्क के साथ। सी लेफ्ट 2 डेज बिफोर, सी 2 दिन पहले छोड़ता है, उसको मैं क्या किया, एक दिन में 2 पार्ट करता है, 2 दिन में 4 पार्ट काम करता है, जोड़ दिया। अगर यहीं पर 3 डेज रहता तो यहीं पर क्या करता, एक दिन में 2 पार्ट करता है सी, 3 दिन में 6 पार्ट प्लस कर देता। जितना डे का बिफोर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क के साथ ऐड कर देंगे और 1 डे में इन लोग कितना काम करते हैं डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका दिख जाएगा और आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस ये टाइप का और एक तो नंबर करा रहा हूं, आप लोग देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को 1-2 नंबर कराने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग का ये नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। ये नंबर, इस टाइप का नंबर एग्जाम में बहुत आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 16, 32 एंड 48 डेज। ए बी सी 3 जन है, एक काम को ये करता है 16 डे लेता है, बी वही काम को करता है तो 32 दिन लेता है और सी वही काम को देता है तो 48 दिन लेता है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तीनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं। बट बी लेफ्ट 8 डेज बिफोर, बी लेफ्ट 8 डेज एंड सी 6 डेज बिफोर द वर्क। सी लेफ्ट लिख दे रहे हैं, सी लेफ्ट 6 डे बिफोर द वर्क। जितना दिन काम हुआ है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बी 8 दिन पहले काम छोड़ के चले गया है और सी क्या किया है, 6 दिन पहले काम छोड़ के चले गया है। तो क्वेश्चन बोला है इन व्हाट टाइम द वर्क इज फिनिश, कितना टाइम लगा काम खत्म होने के लिए। ठीक है, चलो फिर वही काम करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम करके टोटल वर्क निकालेंगे। ए को लगता है 16 डेज, बी को लगता है 32 डेज एंड सी को लगता है 48 डेज। पहला एलसीएम करेंगे, बड़ा नंबर क्या है 48 को उठाओ, 16 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है, 16 × 3 48, 16 का टेबल में 48 है लेकिन 32 के साथ डिविजिबल नहीं है तो 48 को हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 48 को डबल करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 क्या है, 16 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है, हाँ 16 × 6 96। 32 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है, 32 × 3, 30 × 3 होता है 90, 2 × 3 होता है 6, 32 × 3 हो जाएगा 96। यानी ये क्वेश्चन का टोटल वर्क हो गया 96 पार्ट। मैं क्या किया फ्रेंड, 48 को देखा 16 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है, 16 का टेबल में 48 है, 16 × 3 48 है। 48 को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, डबल करने से क्या हो गया 96 हो गया, 16 × 6 हो गया 96, 32 × 3 हो गया 96, यानी 96 इसका एलसीएम है। 96 अगर इसका एलसीएम है तो 96 इसका क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 96 डिवाइडेड बाय 16 क्या हो गया, 6 पार्ट। 96 डिवाइडेड बाय 32 ये क्या हो गया, 3 पार्ट। 96 डिवाइडेड बाय 48 ये क्या हो गया, 2 पार्ट। ये क्या है, इन लोग का 1 डे वर्क है। ये तो मैं आप लोग को पहले वीडियो से ही बता रहा हूँ कैसा एलसीएम निकालते हैं, कैसा टोटल वर्क निकालते हैं और कैसा हम लोग 1 डे वर्क निकालते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। जब बिफोर वर्ड आ गया तो आप लोग क्या करोगे, बिफोर बी लेफ्ट 8 डेज एंड सी लेफ्ट 6 डे बिफोर। बी 8 दिन पहले काम छोड़ दिया है। बी एक दिन में कितना पार्ट काम करता है, 3 पार्ट काम करता है। 8 दिन में कितना पार्ट काम किया होगा, 24 पार्ट। 8 × 3, एक दिन में 3 पार्ट करता है, 8 दिन में कितना हो गया, 24 पार्ट। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, टोटल वर्क के साथ ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, सी लेफ्ट 6 डे बिफोर। सी 6 दिन पहले काम छोड़ दिया है। सी एक दिन में कितना पार्ट करता है, 2 पार्ट करता है। 6 दिन में कितना करेगा, 12 पार्ट करेगा। एक दिन में 2 पार्ट करता है तो 6 दिन में कितना किया है, 6 पार्ट काम किया है।
तो मैं क्या करूंगा, पहला क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हूं, जैसा बिफोर आएगा उसको प्लस कर दोगे, टोटल वर्क के साथ प्लस करने कितना होगा, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 2 1 9 1 10, 10 12, 12 and 31 32 पार्ट। अब क्या करोगे, इन लोग वन डे में कितना काम करते हैं, 6 + 3 9, 9 + 2 हो गया कितना 11, 11 पार्ट, 132 डिवाइडेड बाय 11, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 12, आंसर आ गया 12 डेज। ये आप लोग का आंसर है। देखिए एक ट्रिक में हम लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना अच्छा हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर और वर्क देखिए फ्रेंड, ए करता है 16 डेज लेता है, बी करता है 32 डेज लेता है, सी करता है 48 डेज लेता है। टोटल वर्क हो गया 96 पार्ट। इसको डिवाइड किए, 1 डे वर्क निकल गया, 6 पार्ट, 3 पार्ट, 2 पार्ट। एक दिन में ए बी सी तीनों मिलके 11 पार्ट काम करते हैं। अब क्या हो गया, टोटल वर्क है 96। बी लेफ्ट 8 डेज बिफोर एंड सी लेफ्ट 6 डे बिफोर बोला। बी 8 दिन पहले छोड़ देता है। बी एक दिन में 3 पार्ट काम करता है। 8 दिन में कितना काम क्या होगा, 24 पार्ट। जब बिफोर आ जाता है तो हम लोग उसको टोटल वर्क के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस कर दिए। फिर नेक्स्ट आ गया सी 6 दिन पहले काम छोड़ दिया है, एक दिन में 2 पार्ट करता है। 6 दिन में कितना पार्ट किया, 12 पार्ट किया। उसको भी हम लोग ऐड कर दे, तीनों को ऐड कर दिए। तीनों को ऐड कर दिए तो हो गया टोटल कितना हो गया 132 पार्ट। 1 डे में तीनों मिलके 11 पार्ट करते हैं। 132 पार्ट को कितना दिन लगेगा, एक दिन में 11 पार्ट, एक दिन में 11 पार्ट, एक दिन में 11 पार्ट, 132 पार्ट को कितना दिन लगा, 12 डेज। ये सबसे इजी तरीका है बिफोर का क्वेश्चन निकालने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज। सेम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। हम लोग देखते हैं, पहले करते हैं। ए करता है 10 दिन लेता है, बी को लगता है 12 दिन, सी को लगता है 15 डेज। एलसीएम क्या होगा, 10 12 15, बड़ा नंबर है 15। 15 को उठा लो, 10 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है। 15 को डबल कर दो, डबल करने से क्या हो गया 30 आ गया। 30 10 के साथ डिविजिबल है बट 12 के साथ डिविजिबल नहीं है। फिर इसको 3 गुना करेंगे, 15 को 3 गुना करेंगे तो क्या हो गया 45। 45 10 के साथ डिविजिबल नहीं है कि 12 के साथ डिविजिबल नहीं है। फिर इसका 4 गुना करेंगे, 4 गुना होगा तो क्या हो गया 60 हो गया। 60 10 का टेबल में है, 10 × 6 60, 12 का टेबल में 60 है, 12 × 5 60, यानी 60 पार्ट हो गया इसका क्या, टोटल वर्क। यानी ये क्वेश्चन में कितना पार्ट काम हुआ है, 60 पार्ट काम हुआ है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग को दिमाग में मन ही मन करना है, मन ही मन करना है, क्योंकि हम लोग के पास क्या होता है ना, टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, ये सब आप लोग जब कर दोगे, 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक हाथ बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, 60 पार्ट डिवाइडेड बाय 10 हो गया क्या 6 पार्ट, 60 पार्ट डिवाइडेड 12 हो गया क्या 5 पार्ट, 60 पार्ट डिवाइडेड 15 क्या हो गया 4 पार्ट। ये इन लोग का क्या है 1 डे वर्क। यानी ए एक दिन में 6 पार्ट काम करता है, बी एक दिन में 5 पार्ट काम करता है और सी एक दिन में करता है कितना 4 पार्ट काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को क्या बोला है हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क। ये क्या किया है, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है। मतलब जितना दिन काम हुआ है, ए क्या किया है 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है। मान लीजिए जितना दिन काम हुआ है, ये लास्ट का 5 डे 1 2 3 4 5, लास्ट 5 डेज पहले ही काम छोड़ दिया है कौन, ए। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताया था जब बिफोर रहेगा आप लोग क्या करोगे, 1 डे में 6 पार्ट करता है, 5 दिन में कितना होगा 6 × 5 यानी 30 पार्ट। ये क्या किया है ए। आप लोग को मैं बताया हूं जब बिफोर रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, वो काम को ऐड कर दोगे टोटल वर्क के साथ। इसका पहला 2 क्वेश्चन कराया हूं, ऐड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन, बट बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर, बट बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए हैड लेफ्ट। देखिए यहीं पर आफ्टर वर्ड आ गया, क्या बोला क्वेश्चन, बट बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए हैड लेफ्ट। बी क्या किया है, 2 दिन काम किया है, कब से, जब से ए काम छोड़ दिया है। यानी ए अगर लास्ट 5 दिन काम छोड़ दिया है तो बी क्या किया है 2 डेज आफ्टर, यानी 2 दिन काम किया है। 2 दिन काम किया है, यानी मेरा बोलने का मतलब है कि बी कितना दिन
पहले काम छोड़ा है, तो बी 3 दिन पहले काम छोड़ा है। पूरा बता दे रहा हूं फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए 10 डेज काम हुआ है तो ए क्या किया है, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है, यानी 5 दिन काम किया है। और बी क्या किया है, 3 दिन पहले, यानी ए जितना दिन काम किया है, ए जितना दिन काम किया है उसका 2 दिन काम करके छोड़ दिया है, यानी आखिरी 3 दिन में बी नहीं था, यानी बी आखिरी 3 दिन में नहीं था, यानी बी एक दिन में 5 पार्ट काम करता है, तो 3 दिन नहीं था, यानी 3 दिन में 15 पार्ट इसका ऐड कर दो, ये किसका है, बी का है। अब टोटल को ऐड करेंगे कितना होगा, 16 प्लस 30 90, 19 प्लस 15 क्या हो गया, 105 पार्ट। अब इन लोग एक दिन का टोटल वर्क कितना हो गया, 6 प्लस 5 प्लस 4 15 पार्ट, एक दिन में तीनों मिला के 15 पार्ट करते हैं, टोटल काम कितना हो गया 105 पार्ट, एक दिन में 15 पार्ट, एक दिन में 15 पार्ट, तो 105 पार्ट को कितना दिन लगेगा फ्रेंड्स, 7 डेज। ये आप लोग का आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं और एक बार इसको क्लियर करा दे रहा हूं। देखिए, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में, 60 पार्ट हो गया, टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन बोला है ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर, ए 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है, जितना दिन काम हुआ है ए 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है, ए एक दिन में 6 पार्ट काम करता है, तो 5 दिन में कितना किया होगा, 6 × 5 30 पार्ट। फिर क्या बोला है, बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, ए हैड लेफ्ट, ए मतलब जितना दिन काम छोड़ा है, जितना दिन पहले काम छोड़ा है, यानी 5 दिन पहले काम छोड़ा है। बी लेकिन क्या किया है, जितना दिन से ए छोड़ा है उसका और 2 दिन काम छोड़ के करके छोड़ा है, यानी बी क्या किया है, और 2 दिन काम किया है, तो बी कितना पार्ट काम किया होगा, 3 दिन काम किया होगा। तो 3 दिन में कितना पार्ट करेगा, एक दिन में 5 पार्ट करता है, 3 दिन में करेगा 5 × 3 15 पार्ट। टोटल को ऐड कर दिया, 60 प्लस 30 प्लस 15, ये कितना हो गया, 105 पार्ट हो गया। एक दिन में इन लोग मिलके तीनों 15 पार्ट करते हैं, टोटल यहीं पर हो गया 105 पार्ट। एक दिन में 15 पार्ट, एक दिन में 15 पार्ट, 105 पार्ट को कितना दिन लगेगा, 7 डेज। ये आप लोग का आंसर है। फिर आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एफिशिएंसी। पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसको कहते हैं। एफिशिएंसी को मतलब हम लोग अगर लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसका मतलब है क्या, इसका कैपेसिटी कितना है। जैसे मान लीजिए ए एक पर्सन है और एक बी पर्सन है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंसी देन बी। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जैसे मान लीजिए एक तो एग्जांपल लेते हैं, ए कोई काम को 5 दिन में करता है, बी वही काम को 10 दिन में करता है। उसका मतलब क्या है, ए है 5 दिन में कर रहे हैं, बी है 10 दिन में कर रहे हैं। इसका एफिशिएंसी, इसका कैपेसिटी ए का ज़्यादा है, किससे, बी से। कितना ज़्यादा है, डबल है। इसीलिए ये 10 दिन में करता है, तो ये वही काम को 5 दिन में ख़त्म कर देता है। मान लीजिए ए कोई काम को 5 दिन में कर रहा है, बी वही काम को 15 दिन में कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसका, ए का कैपेसिटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी ट्रिपल है, किससे, बी से। इसीलिए वो 15 दिन में करता है, तो ये वही काम को 5 दिन में करता है। एफिशिएंसी का मतलब होगा कैपेसिटी, किसका कैपेसिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे किसका क्वालिटी कितना है, ठीक है। उसी को हम लोग बहुत सुंदर तरीका से मैं आप लोग को समझाऊंगा। इसमें बहुत लड़का लोगों का क्या होता है, बहुत डाउट रहता है, लेकिन आप लोग को मैं इतना अच्छा से समझा दूंगा जो ये क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आप पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, ए इज ट्वाइस एफिशिएंसी एच बी। इसका मतलब क्या है, ए का कैपेसिटी डबल है, किससे, बी से। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, एंड टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। और दोनों मिलके एक काम को 6 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है इन हाउ मेनी डे दे कैन डू इट सेपरेटली, यानी कितना दिन लगेगा अगर वही काम को ए अकेला करेगा तो कितना दिन लेगा, और बी वही काम को अकेला करेगा तो
कितना दिन लेगा। देखिए क्वेश्चन में और एक बार समझा रहा हूँ आप लोग को। मैथमेटिक्स में देखिए क्वेश्चन समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और आप लोग को बेसिक तरीका से पूरा समझाऊंगा जिसमें आप लोग का एफिशिएंसी का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपका मिस होगा। ठीक है, क्वेश्चन को और एक बार देखिए बता रहा हूँ। ए इज ट्वाइस एफिशिएंसी एच बी। इसका मतलब क्या है, ए का कैपेसिटी 2 गुना है किससे, बी से, और दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके एक काम को 6 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है ए अगर अकेला वही काम को करेगा तो कितना दिन लेगा, और बी अगर अकेला वही काम को करेगा तो कितना दिन में लगेगा, कितना दिन में खत्म करेगा। देखिए 2 लाइन में क्वेश्चन होगा, खाली आपको समझना है। ए बी 2 पर्सन है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी ट्वाइस है किससे, बी से। ए इज ट्वाइस एफिशिएंसी देन बी। इसको मैं एक तो एग्जाम्पल का तरीका से समझा रहा हूं। अगर ए एक दिन में 2 ठो चेयर बनाता है, चेयर जिसमें हम लोग बैठते हैं, ए एक दिन में 2 ठो चेयर बनाता है, तो बी एक दिन में 1 ठो चेयर बनाता है। क्यों? क्योंकि ए का एफिशिएंसी डबल है, वो एक दिन में 2 ठो काम करता है तो ये 1 ठो काम करता है। ठीक है, अब बोला है दोनों मिलके 6 दिन काम किए हैं। ए प्लस बी अगर बनाएंगे, ए एक दिन में 2 ठो चेयर बनाएगा, बी एक दिन में 1 ठो चेयर बनाएगा। ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना ठो चेयर बनाएंगे, 3 ठो चेयर बनाएंगे। अब दोनों मिलके 6 दिन काम किए हैं, एक दिन में 3 ठो चेयर बनाते हैं तो 6 दिन में कितना ठो चेयर बनाएंगे, 6 दिन में 18 ठो चेयर बनेगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बोला? ए इज ट्वाइस एफिशिएंसी देन बी। ए का कैपेसिटी डबल है किससे, बी से, इसीलिए ए एक दिन में 2 ठो चेयर बनाता है तो बी एक दिन में 1 ठो चेयर बनाता है। अब क्वेश्चन बोला है टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। दोनों मिलके 6 दिन काम किए हैं, 6 दिन काम किए हैं, इसका मतलब क्या, 6 दिन चेयर बनाए हैं, एक दिन में 3 ठो, एक दिन में 3 ठो, ऐसा करके 6 दिन बनाए हैं। 6 दिन में कितना ठो चेयर बनाएंगे, 18 ठो चेयर बनाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डे दे कैन डू इट सेपरेटली। अगर ए अकेला वही काम करेगा, वही काम बोलने से यहीं पर क्या काम हुआ है, चेयर बनाएगा, तो कितना दिन लेगा। बी अगर वही काम करेगा तो कितना दिन लेगा। अगर ए करेगा तो कितना दिन लेगा, वही काम क्या है, चेयर बनाना है। कितना ठो चेयर है, टोटल 18 ठो चेयर है। ए एक दिन में 2 ठो चेयर बनाता है, 18 ठो चेयर को कितना दिन लगेगा, 9 डेज। अगर बी वही काम को करेगा, बी वही काम को करेगा, यानी क्या है, 18 ठो चेयर बनाना है। बी एक दिन में कितना ठो चेयर बनाता है, 1 ठो चेयर बनाता है। बी एक दिन में 1 ठो चेयर बनाता है, 18 ठो चेयर को कितना दिन लगेगा, एक दिन में 1 ठो, एक दिन में 1 ठो, 18 दिन में 18 ठो चेयर को कितना दिन लगेगा, 18 डेज। ये आप लोगों का आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ नया नहीं किया हूं, पूरा बेसिक तरीका से समझाया हूं, ऐसा आप लोग को कहीं पर नहीं समझाया हुआ होगा। देखिए क्या लिखा हूं मैं, ए का ट्वाइस एफिशिएंसी एच बी, ए का कैपेसिटी डबल है किससे, बी से, दोनों मिलके 6 दिन काम किए हैं। इसका कैपेसिटी डबल है बोलने से ए एक दिन में 2 ठो चेयर बनाता है, बी एक दिन में 1 ठो चेयर बनाता है। दोनों मिलके एक दिन में ये 2 बनाता है, ये 1 बनाता है, दोनों मिलके एक दिन में 3 ठो चेयर बनाते हैं। उन लोग मिलके 6 दिन काम किए हैं, एक दिन में 3 ठो चेयर बनाते हैं तो 6 दिन में कितना ठो चेयर बनाएंगे, 18 ठो चेयर बनाएंगे। 18 चेयर क्या हो गया, इनका टोटल वर्क। तो क्वेश्चन बोला है ए अगर अकेला करेगा तो कितना दिन लेगा, बी अगर अकेला करेगा तो कितना दिन लेगा। तो काम क्या है, चेयर बनाना है, 18 ठो चेयर बनाना है। ए अगर वही काम को करेगा यानी 18 ठो चेयर बनाना है, ए अकेला एक दिन में 2 ठो चेयर बनाता है, एक तो 18 चेयर बनाने में ए को कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। बी को कितना दिन लगेगा, बी को वही काम करना है, 18 चेयर बनाना है। बी एक दिन में 1 चेयर बनाता है, क्योंकि हमको पता है ए इज ट्वाइस एफिशिएंसी देन बी। बी एक दिन में 1 ठो चेयर बनाता है, 18 चेयर बनाने के लिए कितना दिन लगेगा, 18 डिवाइडेड बाय 1 यानी कितना दिन लगेगा, 18 डेज। ये आप लोग का आंसर है। ठीक है, फिर आते हैं फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही एफिशिएंसी का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है,
क्या बोला है क्वेश्चन देखिए, ए इज 60% मोर एफिशिएंसी देन बी। ए क्या है 60% उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, किससे? बी से। फिर बोला है एंड ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डे। ए एक काम को 25 दिन में करता है तो बी वही काम को कितना दिन में करेगा? क्या बोला है क्वेश्चन, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। वही सेम मेथड में करेंगे। देखिए क्या बोला है, ए और बी दो पर्सन है, ए इज 60% मोर एफिशिएंसी देन बी। इसका मतलब क्या है, बी को अगर 100 लेंगे तो ए क्या है 60% ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे इसको 160। अगर 50% ज्यादा रहता तो क्या लिखते, इसको 100 लिखते, तो इसको क्या लिखते 150, क्योंकि 50% ज्यादा है। अब इसको मैं जो अगर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा 20 इंटू 500, 20 इंटू 800, 160। तो देखिए फिर वही पहला क्वेश्चन पर आएंगे, वही मेथड में। ए अगर एक दिन में 8 ठो चेयर बनाता है तो बी एक दिन में 5 ठो चेयर बनाता है। ए एक दिन में 8 चेयर बनाता है तो बी एक दिन में 5 ठो चेयर बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए को ये काम खत्म करने में 25 दिन लगता है। इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में 8 ठो चेयर बनाता है तो 25 दिन चेयर बनाया है, एक दिन में 8 ठो चेयर बनाया, एक दिन में 8 ठो चेयर बनाया, ऐसा कर करके 25 दिन चेयर बनाया है। तो एक दिन में जब 8 ठो चेयर बनाएगा तो 25 दिन में कितना ठो चेयर बनाएगा, 25 दिन में बनाया कितना होगा 200 चेयर्स बनाया। अब फिर क्वेश्चन बोला है अगर बी वही काम करेगा, वही काम बोलने से वही चेयर बनाएगा, वही चेयर बोलने से वही 200 चेयर अगर बनाएगा तो कितना दिन लगेगा? अगर बी वही 200 चेयर बनाएगा तो कितना दिन लगेगा? फ्रेंड्स बी एक दिन में 5 ठो चेयर बनाता है तो 200 चेयर को कितना दिन लगेगा? एक दिन में 5 चेयर, एक दिन में 5 चेयर, 200 चेयर को कितना दिन लगेगा? 200 डिवाइडेड बाय 5 यानी 40 डेज। ये आप लोग का है आंसर। देखिए कितना इजीली तरीका से हुआ है, मैं कुछ नहीं किया हूं। देखिए बस जो बोला है क्वेश्चन में वही किया हूं। ए किया है 60% ज्यादा है किससे? बी से। तो बी का 100 लिया तो ए का क्या लिया 160, 60% ज्यादा है। अगर क्वेश्चन में आप लोग को 50% दिया है तो क्या लिखना है, इसका 100 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 150। ये 100 है तो ये 150 है, ठीक है। उसी हिसाब से इसको काट दिया, सॉल्व कर दिया तो क्या हो गया, ये 5 आया, यहीं पर 8 आया। इसका मतलब क्या है, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ए एक दिन में 5 ठो चेयर बनाता है तो सॉरी बी एक दिन में 5 ठो चेयर बनाता है तो ए एक दिन में 8 ठो चेयर बनाता है। अब क्वेश्चन का 2 नंबर लाइन क्या बोला है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डे। ए एक काम को खत्म करने में 25 दिन लेता है, 25 दिन लेता है यानी एक दिन में 8 चेयर बनाता है तो 25 दिन काम किया है तो कितना चेयर बनाएगा, 25 इंटू 8 200 चेयर बनाएगा। तो क्वेश्चन बोला है कि बी अगर वही काम को करेगा तो कितना दिन लेगा, तो बी वही काम यानी 200 चेयर बनाना है तो वही काम को करेगा तो कितना दिन लेगा। बी एक दिन में 5 ठो चेयर बनाता है तो 200 चेयर को कितना दिन लगेगा, एक दिन में 5 चेयर, एक दिन में 5 चेयर, 200 चेयर बनाने के लिए 200 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 40 डेज। ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। फिर आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोला है क्वेश्चन, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। ए क्या है थ्राइस एज गुड एज बी, जहां दिया रहेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी है एफिशिएंसी, ठीक है। यानी क्या है, ए इज थ्राइस एफिशिएंसी एच बी, ए इज थ्राइस एफिशिएंसी एच बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड एच सी। यानी बी क्या है, ट्वाइस एफिशिएंसी है किससे, बी से, सी से। अब क्या बोला है, इफ ए एंड बी टुगेदर फिनिश ऑफ वर्क इन 4 डे। ए और बी दोनों मिलके 4 दिन में काम को खत्म करते हैं तो क्वेश्चन बोला है देन सी कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो सी वही क्वेश्चन को करने में कितना दिन लगेगा। यहीं पर 3 पर्सन आ गए। देखिए जो बोला है क्वेश्चन वही करना है। ए इज
थ्राइस एफिशिएंसी एच बी। ए क्या है? थ्राइस एफिशिएंसी है किससे? बी से। ठीक है, अब बी इज ट्वाइस एफिशिएंसी एच सी। अब क्या है? बी क्या है? ट्वाइस एफिशिएंसी है, ये थ्राइस है, ये क्या है? इसका ट्वाइस है। तो हम लोग जब 3 जन रहेंगे तो हम लोग हमेशा पीछे से आएंगे, पीछे से आएंगे तो पीछे को अगर मैं इसको 1 लूंगा तो बी क्या है? इसका डबल एफिशिएंसी है, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। अब क्या है? ए क्या है? बी का थ्राइस है, ए बी का 3 गुना है, यानी बी को क्या, ए को क्या लिखूंगा? 6। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? ए अगर एक दिन में 6 तो चेयर बनाता है तो बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो सी एक दिन में 1 चेयर बनाता है। देखिए क्वेश्चन को और एक बार समझा दे रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज में ये सब बहुत बार आएगा, बहुत बार हम लोग इसको करेंगे इस टाइप का नंबर, और आप लोग का क्लियर भी होगा। ठीक है, मैं और एक बार बता दे रहा हूं, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। ए क्या है? 3 गुना है, किससे? बी से। मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दिया, ए 3 गुना है बी से, और बी इज ट्वाइस एफिशिएंसी एच सी। बी क्या है? ट्वाइस एफिशिएंसी है किससे? सी से। तो हमेशा जो लास्ट में रहेगा उसको मैं 1 लिया, यहीं पर मैं एरो मार्क लिख के 2 लिख दिया हूं। इसका मतलब क्या है? बी क्या है? डबल एफिशिएंसी है किससे? सी से। इसका 1 है तो इसका क्या बोलेंगे? 2 लिखेंगे। अब ये क्या है? ए इज थ्राइस एफिशिएंसी देन बी, यानी इसका 2 है तो इसका थ्राइस है, इसका 3 गुना है, यानी ये क्या होगा? 6। तो हम लोग का लैंग्वेज में जब हम लोग पढ़ेंगे इसको क्या लिखेंगे? ए एक दिन में 6 चेयर बनाता है तो बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो सी एक दिन में 1 चेयर बनाता है। नेक्स्ट, ए एंड बी टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डे। ए और बी एक काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना चेयर बनाते हैं? 6 + 2 कितना चेयर बनाते हैं? 8 चेयर बनाते हैं। अब बोला है दोनों 4 दिन में काम खत्म करते हैं, एक दिन में 8 चेयर बनाते हैं, तो 4 दिन में कितना चेयर बनाएंगे? एक दिन में 8, तो 4 दिन में कितना चेयर बनाएंगे? 32 चेयर बनाएंगे। अब क्वेश्चन का बोल क्या है? देन सी कैन डू इट इन हाउ मेनी डे। अगर सी वही चेयर बनेगा, वही काम करेगा, तो कितना दिन लेगा? ए प्लस बी अगर 32 चेयर 8 दिन में बनाते हैं तो सी एक दिन में 1 चेयर बनाता है, एक दिन में 1 चेयर बनाएगा तो टोटल काम है 32 चेयर बनाना है। एक दिन में 1 चेयर बनाएगा तो 32 चेयर को कितना लगेगा? 32 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 32 डे। ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ नहीं किया हूं, सेम प्रोसेस, सेम मेथड, एफिशिएंसी में आप लोग को पूरा इजी तरीका से समझाने का कोशिश किया हूं। लग रहा है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। इसके साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अल्टरनेटिव डे, जो पार्ट 4 होगा। ठीक है, थैंक यू।